ओके। हाँ, मैं दिखाने के लिए पढ़ती हूँ। हाँ, दिखाने के लिए पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ाई करती ही नहीं, बिल्कुल नहीं करती। एवरेज स्टूडेंट इन स्टडीज। मेरा दिमाग खराब हो गया था। उस टाइप की नहीं हूँ जो 16-18 घंटे पढ़ ले, बाद में जाके पछताने से अच्छा है अभी खुद को बहुत बेकार साल रहा है मेरा। क्विट नीट, काफ़ी अपसेट थी, काफ़ी टफ टाइम गुजरा है मेरा। पैसा वेस्ट कर रही हो या फिर जो भी है। हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग सही से होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। एज आई हैव सेड, ठीक ठाक ही हूँ। तो मैं ठीक ठाक क्यों हूँ और बहुत अच्छी क्यों नहीं, इसका रीज़न मैं आज की वीडियो में आपको बता दूंगी। विदाउट डिलेइंग एनीथिंग, लेट्स जस्ट टॉक ऑन टू द पॉइंट। ओके, सो मैंने जब मेरा यूट्यूब पे स्टार्ट किया था, आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड, मतलब मेरा 11th ख़त्म हो रहा था एंड आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स माई 12th स्टैंडर्ड। तब मैंने बेसिकली 12th स्टैंडर्ड से ही मैंने ये स्टार्ट किया। देन मेरा 12th मेरा ख़त्म हो गया, मैंने मेरे बोर्ड्स दिए, मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं रिगार्डिंग मी, रिगार्डिंग माई स्टडीज़, रिगार्डिंग माई प्रिपरेशन। टुडे आई जस्ट वांटेड टू क्लियर एवरीथिंग रिगार्डिंग माई नीट प्रेप एंड ऑल्सो regarding my life. Obviously me, who are you, that as you guys know that मैंने नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया था एंड आई वॉज इन कोटा फॉर 2 years। एलन में 2 साल पढ़ी और उसके बाद इस साल मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप लूँगी बिकॉज आई स्कोर समथिंग अराउंड 400 में था मेरा स्कोर। सो आई थॉट दैट वाई नॉट गिव अ चांस। स्टार्टिंग से जो मेरा इंटरेस्ट है ये हमेशा यूट्यूब की तरफ रहा है एंड मुझे वीडियोस बनाना आज से नहीं, जब मैं नीट कर रही थी तब से नहीं, जब मैं छोटी सी थी तब से बहुत पसंद है। सो आई जस्ट लव टू मेक वीडियोस। इस वजह से मैंने मेरा यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था बिकॉज यू नो कोटा का माहौल इज़ सो मच डिप्रेसिंग गाइज। एक बार आप यहाँ पे आ जाओगे ना तो यहाँ की जो रेस है ना वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो कोटा के इस माहौल से थोड़ा खुद को स्केप देने के लिए आई डिसाइडेड टू व्लॉग। और व्लॉगिंग में भी मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं बस मेरा जो लाइफ है, लाइफस्टाइल व्लॉगर आई एम। जो भी मेरे लाइफ का पार्ट होता है, स्टडीज़ हो गया, मैं कहीं जा रही हूँ और रैंडम डेज पे मैं क्या कर रही हूँ, एवरीथिंग वो सब मैं शूट करके दिखाती थी। पढ़ाई वाले व्लॉग आते थे, उस पर लोग बोलते थे मुझे कि ये तो बस दिखाने के लिए पढ़ती है। ठीक है, हाँ मैं दिखाने के लिए पढ़ती हूँ। हाँ, दिखाने के लिए पढ़ रही हूँ। यही तो मेरा काम है ना कि मैं इतना एफर्ट कर करके पूरा पढ़ाई का सेटअप डालूँ, बस एक वीडियो बनाऊँ ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये पढ़ाई कर रही है। मैं किसी को दिखाने के लिए क्यों पढ़ूँ अगर मैं पढ़ाई करती ही नहीं, बिल्कुल नहीं करती। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखता वो। और मोस्टली टाइम हाँ, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ जो 16-18 घंटे पढ़ पढ़ के यार सुपर इंटेलिजेंट। सबका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो अलग होता है, एग्री। ठीक है, सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है। एवरेज स्टूडेंट होता है, टॉपर होता है, कोई बिलो एवरेज होता है। सो आई हैव ऑलवेज बीन अ एवरेज स्टूडेंट इन स्टडीज़। बट हाँ, जब भी मैंने डेडिकेशन के साथ कुछ काम किया है तो उसमें मुझे अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। सो दिस has been my plus point. That's why my parents and I thought that why not give a try to NEET. And मुझे हमेशा से था कि हाँ I want to become a doctor। मुझे भी बचपन से था कि मुझे डॉक्टर बनना है, इसलिए मैंने नीट की तैयारी की और से जितना हुआ I gave my best for NEET 2024। पर हाँ, फिर भी मुझे कमी लगी डैट नहीं मैंने कुछ नहीं किया। सो आई विल डू इट फॉर NEET 2025। वी ऑल नो डैट अबाउट द स्कैम जो भी NEET 2024 में हुआ था। उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। नहीं, मेरे से बहुत ज़्यादा सीरियस होके जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इवन दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे रियली डिज़र्व। इसमें हम जैसे स्टूडेंट्स या बाकी सारे स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। इसमें जो मेन फॉल्ट है वो हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पे है। मुझे लगता है कि हाँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर बेटर होता, अगर जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है और जिस हिसाब से मेडिकल कॉलेजेस हैं, ऑल्सो कैटेगरी दिया हुआ है हमारे पास कि जनरल वाले के लिए इतना सीट है, SC/ST कम स्कोर पे भी ज़्यादा मिलता है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मिलना चाहिए, दिस इज़ देयर राइट। सो ठीक है दो, बट जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, इवन उनको नहीं मिला सीट इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, सो उनके ऊपर क्या गुजरता है? फॉर देम द लाइफ इज़ ओवर।
एंड जिनके मैंने देखा है बहुत लोगों के पेरेंट्स यहाँ पे सपोर्टिव नहीं होते हैं, दे आर सो मच स्ट्रिक्ट कि तुम्हारे इतने नंबर आने ही चाहिए। थैंकफुली आई डोंट हैव सच पेरेंट्स कि स्कोर से ज़्यादा बच्चे की मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर उससे नहीं हो पा रहा तो कुछ और कर लेगा यार। हर किसी में कुछ ना कुछ करने का इंटरेस्ट होता है। किसी को एक्टिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को स्केच करना पसंद है, किसी को कुकिंग करना पसंद है, किसी को बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। वाई जस्ट स्टिक ऑन डॉक्टर एंड इंजीनियर, बस इतना, उससे आगे कुछ नहीं। तो इतना मेरा बोलने का ये मतलब था दैट येस आई एम अ एवरेज स्टूडेंट, आई ट्राइड माई बेस्ट, बट दिस ईयर आई रियलाइज्ड कि मैं जितना एफर्ट कर रही हूँ, व्हाट इफ़, मतलब हाँ मेरे हिसाब से मैं अगर 6 घंटे पढ़ रही हूँ तो वो मेरे लिए बहुत है, ठीक है। उस टाइप की नहीं हूँ जो 16-18 घंटे पढ़ ले, आई कांट मुझे मेरी नींद पूरी करनी होती है। फिर मैंने सोचा कि अगर मतलब जितना भी हो रहा है मेरे से पढ़ रही हूँ और मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन रहेगा दैट आई विल गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज, तो ऐसा होने से रहा। बिकॉज एटलीस्ट यू नीड 650 नाउ फॉर जनरल कैंडिडेट आई एम स्पीकिंग, यू नीड 650 टू गेट अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज। गुड क्या, एवरेज भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज अब 650 पे ही मिलेगा। मैंने तो गवर्नमेंट कॉलेज का छोड़ ही दिया था बिकॉज एवरी टाइम आई ट्राइड, जितना भी आई कैन ट्राई, मेरे 500 550 इससे ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाता। मेरी कोई गलती नहीं है बिकॉज स्टार्टिंग से ही मेरा फिज़िक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा है। फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत ठीक है समझ में आता है, बट फिज़िक्स में बिल्कुल नहीं आता था। मेरी कैलकुलेशन बहुत ख़राब है, मुझे कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगता है, जिस वजह से भी मेरी फ़िज़िक्स बहुत ख़राब है। बेसिक मैथ्स मेरा बहुत ख़राब है, बट स्टिल मैथ्स नहीं हो पाएगा मेरे से, मतलब फ़िज़िक्स नहीं हो पाता मेरे से। बायो में चाहे मैं कितना अच्छा स्कोर कर लूँ, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की वजह से मेरा कभी वो 600 पार जाने का सपना पूरा नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने इस साल डिसाइड किया था कि मुझे अगले साल जो भी कॉलेज मिले, अगर गवर्नमेंट में मुझे अच्छा कॉलेज मिल रहा है अदर दैन MBBS, कोई कोर्स में, बहुत सारे कोर्सेज हैं, BDS BAMS, बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर गवर्नमेंट अच्छा सीट मिलेगा तो आई विल टेक दैट। और मैंने सोचा था कि मैं प्राइवेट MBBS करूँगी फ्रॉम नेपाल और फ्रॉम रशिया वगैरह, कहीं से भी मैं अब्रॉड MBBS ट्राई कर सकती हूँ, बट में भी काफ़ी टाइम लगता है, लाइक 6 ईयर ऑफ MBBS, दैन FMG क्लियर करना, नीट PG क्लियर करना, बहुत कुछ। इसलिए मैंने सोचा बाद में जाके पछताने से अच्छा है अभी खुद को सेल्फ रियलाइज़ कर लो कि तुम्हारे में इतना कैपेबिलिटी है दैट यू कैन स्टडी फॉर 10 years मोर। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर रही हूँ, फिर मुझे फिर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है। मेरी लाइफ तो इसमें ही चली जाएगी, आगे का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। फॉर टेकिंग कुछ कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए फॉर मतलब बायो से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, तो उसके लिए नीट इज़ मैंडेटरी। मैंने हर जगह देख लिया, नीट में होना चाहिए एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स। तो इस वजह से आई एम गिविंग नीट। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बिल्कुल ही छोड़ ही दिया है। जो मेरा सिलेबस है नीट का, मैंने उसको पढ़ा, मैं उसको पढ़ रही हूँ। टिल द डे ऑफ नीट आई विल स्टडी डैट। और मैं ये नहीं सोच के पढ़ रही डैट मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, एक मुझे MBBS में ही मिल जाएगा। मुझे जो भी मिलेगा, जो भी प्रोफेशन आई विल चूज़, आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट उसमें। तो यही मेरा कहना है कि डैट मेरा मन हुआ कि मैं छोड़ देती हूँ ना नीट, करना ही क्यों है। देन आई रियलाइज़ कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी सिर्फ डिग्री काम नहीं आती है, इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन ऑल्सो when you are educated. So that's why I decided that yes, I will complete my studies and I will continue my profession because it's my parents' dream, it's my dream that yes, मुझे करना है लाइफ में कुछ रिगार्डिंग एजुकेशन वाले लाइन में। दिस इज़ ऑल्सो माई इंटरेस्ट लाइन, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, रील्स बनाना, शॉर्ट्स पे वीडियोस बनाना, तो ये मेरा इंटरेस्ट है, तो आई विल फॉलो दिस ऑल्सो। और देखेंगे ना यार कहाँ ले जाता है। अगर पढ़ाई में अच्छा कर लिया, अगर उसमें ज़्यादा अच्छा हो गया तो उसमें, अगर इसमें ज़्यादा हो गया तो इसमें, इक्वली क्यों नहीं बैलेंस कर सकते। आई थॉट, मुझे बहुत नेगेटिव थॉट आए, इस वजह से दिस ईयर हैज़ बीन सच अ हेक्टिक ईयर फॉर मी। बहुत बहुत बेकार साल रहा है मेरा, बिकॉज इस साल में खुद को ही ऐसा लग रहा था कि जिस रेस में मैं भाग रही हूँ, क्या उसमें मैं उसमें मेरे से बहुत आगे आगे बच्चे हैं, तो
क्यों खुद को उनसे कंपेयर करना, दैट आई कैन डिफीट दैम। खुद से जितना हो रहा है, खुद की कैपेबिलिटी जानो, ठीक है भाई, तुम इतना ही पढ़ सकते हो, उसमें पढ़ो, ठीक है। खुद के ऊपर बर्डन डाल के डिप्रेशन में जाके और ये सब करके मत करो, बिकॉज ये साल, अगर ये जो टाइम है ना लाइफ का, दिस आर द बेस्ट टाइम। बस इतना ही कहना था मुझे, दैट आई एम गोइंग टू क्विट नीट, मतलब नीट मैंने उस हिसाब से छोड़ दिया है, बट येस आई विल गिव माई नीट 2025 एग्ज़ाम, बिकॉज कोई भी सभी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यू नीट नीट का ना, तो इस वजह से आई हैव टू गिव। और जो भी मुझे मिले, जो भी सभी कॉलेज मिले, अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता है देन आई विल ट्राई प्राइवेट में भी। मुझे MBBS को छोड़ के आई विल ट्राई, क्योंकि प्राइवेट MBBS इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। तो उसके अलावा जो भी मुझे अच्छा कॉलेज लगेगा और मेरे पेरेंट्स को जो सही डिसीजन लगेगा मेरे फ्यूचर के लिए, बिकॉज दे हैव नेवर फोर्स्ड मी, ना ही मेरे मार्क्स से उनको फ़र्क पड़ता है कितने नंबर आ रहे हैं। उनका बस यही कहना है डैट बाद में तुम्हें गिल्ट फील ना हो कि तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया, तो खुद का बेस्ट दो। आगे क्या होने वाला है ये सोच सोच के अभी टाइम मत ख़राब करो, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इस साल सॉरी गाइस, क्योंकि इस साल मैं सही से वीडियोस नहीं डाल पाई, तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो ऑलमोस्ट लाइक इट बिकेम डेड। अभी भी मेरे सब्सक्राइबर लाइक 600 सब्सक्राइबर मेरे कम हो गए। तो धीरे धीरे जब मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर कम ही होते जा रहे हैं, देन आई रियलाइज़ कि तुम वीडियो ही नहीं डालोगी और कोई सा भी वीडियो नहीं डालोगी, महीने भर तक गायब हो, यूट्यूब वाले भी तो तुम्हारा कम करेंगे एंड योर सब्सक्राइबर, उनसे भी तुम्हारा लिंक टूटता है। देन आई रियलाइज़ कि हाँ, मैं यूट्यूब पे भी अच्छे से फोकस करूँ। और अभी पिछले 1 महीने से मैंने शॉर्ट्स पे अच्छे से ध्यान दिया है, मैंने डाला है शॉर्ट्स, ठीक है यार, उस पर व्यूज़ जाना नहीं जाना डजेंट मैटर, सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, कम होने दो। इस वजह से मैं काफ़ी अपसेट थी, काफ़ी टफ टाइम गुजरा है मेरा रिगार्डिंग कि क्यों कम हो रहा है। आई हैव लाइक गिवन माई 2 years इस चीज़ में, फिर भी ये भी सही नहीं हो रहा, मेरा लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा। इस वजह से आई वॉज सो मच स्ट्रेस गाइस। मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हो गए थे और ऑलमोस्ट आई बिकेम टकली, बट नहीं, मैंने खुद को टकली नहीं होने दिया। मैंने कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई किया और तब काम हुई कि नहीं, जितना हो रहा है, जितना कुछ हो रहा है उतना ही करो। मुझे खुद पे भी ये फोर्स नहीं करना कि आज मुझे वीडियो ही डालना है, आज मुझे ये लेक्चर भी पूरा कंप्लीट करना है, नहीं। आज अगर मैंने पूरा लेक्चर कंप्लीट किया है तो कल मैं वीडियो डाल लूँगी यार। एंड जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि तुम पैसा वेस्ट कर रही हो या फिर जो भी है, नो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसा वेस्ट आई वोंट से, क्योंकि मैंने कोटा से काफ़ी कुछ सीखा है। और अभी जो मैं एक बेटर वर्जन है मेरा, जो मेरा पहले वाला वर्जन था, और उसको मैं अभी से कंपेयर करूँ, सो आई एम सो मच मैच्योर राइट नाउ। तो मैं मैच्योर ही कोटा आके हुई, इतना कुछ देखा, इतना कुछ फेस किया, ऐसा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों में, कभी पढ़ाई में, कभी कोचिंग में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इतना कुछ देख लिया ना दैट मेरा लाइफ आई थिंक पूरा चेंज हो गया। और अगर मैं घर पे रहती तो अभी मैं सेम वही रहती जो मैं पहले थी। एंड इसलिए मुझे लगता है पैसा लगा है हॉस्टल में, एलन की फ़ीस सब में, बट हाँ, इसके वजह से मेरे में दिमाग तो आया एटलीस्ट कि इस 2 साल की वजह से मैं मेरी पूरी लाइफ में सोच समझ के कोई भी फ़ैसला कर सकती हूँ। एंड इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है, दैट आप खुद सेल्फ रियलाइजेशन हो आपको, एंड यू गेट योर बेटर वर्जन। ये था इस वीडियो बनाने का मोटिव, मेन मोटिव। तो ऑल्सो इफ़ यू गाइज नो दैट आई हैव लॉन्च्ड माई ओन ब्रांड ऑरा बाय अपरा। तो इतना कुछ मैं कैसे कर रही हूँ, ऑब्वियसली कि यूट्यूब भी, पढ़ाई भी, ब्रांड भी। तो ब्रांड में मेरा कोई भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है गाइस। सूट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, ये भी आपको मेरे पेज पे अवेलेबल हो जाएगा। इंस्टाग्राम यू कैन गेट दिस सूट, इट इज़ अ नाइस ब्लैक सूट, प्रमोशन हो रहा है। तो हाँ, ये सब रेडीमेड है, ठीक है। एंड ये सारा होलसेल रेट में आई गेट, एंड होलसेल रेट में ही आई सेल। तो जितने भी DMs आते हैं उनके रिप्लाई करना, ये सब कुछ, दिस आर नॉट माई हेक्टेक। आई हैव मैनेजर टू डील विथ एवरीथिंग और पीपल लव मी सो मच, मतलब विदाउट पेइंग दैम
दे आर वर्किंग फॉर मी, सो आई एम सो ब्लेस्ड, क्योंकि अभी मेरी हालत इतनी ख़राब है ना यूट्यूब की वजह से, दैट आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग सच थिंग कि मैं 3-4 लोगों को हायर कर लूँ सब कुछ क्लियर, लेकिन इवन आई एम नॉट एबल टू पे राइट नाउ. देन ऑल्सो पीपल आर कनेक्टेड टू मी, दे आर विलिंग टू वर्क विथ मी, सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट कि हाँ कुछ तो किया यूट्यूब की वजह से. लोगों को मुझसे है प्यार, ठीक है, कुछ लोग पसंद नहीं करते, तो हर कोई तो पसंद नहीं कर सकता ना. मैंने सोचा था कि मैं Q&A करूँगी ना, तो उसमें आई विल आंसर ऑल दीज, बट हाँ मैंने Q&A नहीं किया है अभी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी अच्छा सा. अभी तो बस मैंने सोचा कि या आई शुड मेक वीडियो रिगार्डिंग दिस, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था बोलने का. जो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो, तुमको ये करना चाहिए, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, वाई आर डूइंग दिस, वाई आर डूइंग दैट, इतना टाइम कहाँ से लाती हो, तुम जैसे लोगों की वजह से, तुम जैसे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसरों की वजह से यूट्यूब ख़राब हो रहा है और पढ़ाई का नाम ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है. तो ठीक है, आई एम नॉट गुड एट स्टडीज़, ओके. खुश हो गया अगर इससे खुद को, आप लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलता है सुन के, देन बी सेटिस्फाई. At least I'm doing something in my life. You better watch yourself that what are you doing, okay? क्योंकि सबको खुद का पता है. ये बोलते हैं मुझे, जो भी लोग मुझे पसंद नहीं करते, दे डोंट नो मी पर्सनली, ठीक है. और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, बहुत कम लोग हैं, दे नो मी व्हाट आई एम, और मैं कैसी हूँ, मैंने क्या कुछ फेस किया है. ऐसा नहीं है, आई एम नॉट अ सिल्वर स्पून चाइल्ड जिसको सब कुछ ऐसे दे दिया गया है. पेरेंट्स हैव वर्कड सो हार्ड फॉर दिस. आई ऑलवेज मेक श्योर कि इससे उनको ना लगे कि मैं मेरी लाइफ ख़राब कर रही हूँ या मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर रही हूँ. प्लीज़ आई एम सीरियस एंड आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग. आई हैव गोल्स, राइट. सो अभी मेरा ज़्यादा कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा. इवन मेरी तबीयत इस महीने बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है. अभी मुझे खाना भी बनाना है. मैं इतना फास्ट पता नहीं कैसे बोल लेती हूँ, लाइक खुद को ही समझ आता है, सामने वाले को आई नहीं है, मैं फ्लो में कुछ भी बोल दिया. एंड हाँ, सब्सक्राइब करो प्लीज़ माय चैनल. मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, राइट. तो प्लीज़ सब्सक्राइब, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार. बोल के थक गई मैं, लेकिन लोग बिना सब्सक्राइब करे ही जाएंगे, आई नो यू गाइज. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ सब्सक्राइब, please. Bye, take care, love you guys.